हे गाइस, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारी इस बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ हमारे पास बच्चे कमेंट किए थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हम यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू करें। और इसमें कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि आप अपने नोट्स अपलोड कीजिएगा, यानी कि आप अपने नोट्स को मुझे एक बार बताइएगा कि आप अपने नोट्स कैसे बनाते हो। और तीसरे नंबर पे कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि आप किस क्लास में हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। देन आपको, मुझे नहीं लगता है कि ये सब भी जानना ज़रूरी है कि मैं क्या कर रही हूँ। जानना भी ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी बातों से ज़्यादा आप हमारी इस बातों को ध्यान दीजिए। यानी कि आपको समझना होगा कि आप यूपीएससी की अगर तैयारी करना चाहते हो तो हमारे नोट्स कैसे होने चाहिए और हम कैसे शुरू करें इस तैयारी को। तो पहले तो देख सकते हैं कि आप हमने जब शुरू किया था तो इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो हमारी, यानी कि जो फर्स्ट पेपर होता है प्रीलिम्स के, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगी कुछ पेज जिसमें आप बहुत ध्यान से देख सकते हो। अगर आपको लेंदी में चाहिए तो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसके साथ आप देख सकते हो। पहले यानी कि फर्स्ट पेपर जो हमारा होगा यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर होगा, इसमें मैंने नोट्स बनाए हैं, ये देख सकते हो। पेज में मेरा जो शुरुआती था, मैंने जब तैयारी स्टार्ट किया था तो हमारे साथ यहाँ एक ऐसे पेपर होते हैं कि प्रीलिम्स होगा, यहाँ मैंने लिखा है कि 3 बार होते हैं। तो इसके बाद मैंने लिखा है कि इतने जो सब्जेक्ट हैं यहाँ से पहला पेपर यानी कि जीएस फर्स्ट पेपर पूछे जाते हैं। देन उसके बाद आपका क्या होता है, शाम के समय यानी कि 2 बजे से 5 बजे तक उसी दिन आपका एक पेपर और होगा जिसका नाम है सी सेट होगा। और मुझे लिखा था नीचे कि इसे कैसे तैयार करना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है शॉर्ट्स नोट्स में। और इसके बाद जब आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा तो मतलब कि मैंने यहाँ बताया था सब्जेक्ट, और दूसरा नंबर मैंने जो जीएस का होगा, सी सेट का होगा, सॉरी, तो इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन होंगे, तो इसके मैंने यहाँ नीचे बताए थे। और इसकी तैयारी कैसे करनी है मैंने खुद अपने लिए यानी कि सेल्फ स्टडी करने के लिए ये सब लिखा था। अब दूसरे नंबर पे मैंने ये सारी सब कुछ बताया है एक वीडियो में, लेंदी वीडियो में। तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, कि कैसे तैयारी करें। तैयारी करना कैसे है कि मैंने बताया कि क्या होता है, कैसे शुरू करना है, कौन से सब्जेक्ट चाहिए। अगर आप किसी स्कूल में अपना नाम लिखवा रहे हो तो उसमें बुक की ज़रूरत पड़े, तो बुक को लेना होगा, पहले आपको तो पढ़ना होगा कि, लेकिन हाँ, कुछ बेसिक बुक पहले खरीदे। और बुक के नाम भी मैंने बता दिए थे। जैसे कि दूसरा पेपर होगा हमारा मेंस का, मेंस में मैंने कुछ यहाँ देखे, जीएस के 4 पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल के होते हैं और 2 होते हैं निबंध के पेपर होते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, बहुत ध्यान से सब लोग इसे देख लीजिएगा। मैंने जीएस के फर्स्ट लिखे हैं और यहाँ सब्जेक्ट लिखी हूँ, ठीक है। और जीएस के जो सेकेंड पेपर हैं यहाँ इसके लिखे हैं। और ठीक उसके बाद जीएस के थर्ड पेपर होंगे जो हमारे, इसमें इसके सब्जेक्ट लिखे हैं। फिर उसके बाद मैंने लिखे जीएस के 4 पेपर, यानी यहाँ पर नैतिक शास्त्र होंगे, ईमानदारी और की अभिरुचि के होंगे। और अगला जो हमारा पेपर होगा इसमें अनिवार्य यानी 2 पेपर होंगे और उसके बाद निबंध के होंगे। इसके बाद अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हो तो यहाँ बहुत सारी ऑप्शनल होती हैं। और हाँ, इसके साथ कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि कुछ जो ऐसे बच्चे जो बीएससी की तैयारी यानी कि ग्रेजुएशन किए हैं वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो खुला एकदम बिंदास कि आप कोई भी डिग्री प्राप्त किए हो तो यूपीएससी की तैयारी बहुत आराम से कर सकते हो। ना बीए ही क्यों, अगर आप कोई भी कला शास्त्र यानी कैसा भी ग्रेजुएशन किए हो तो आप बहुत आसानी से इसके पेपर दे सकते हो। तो यहाँ मैंने ऑप्शनल के लिए लिखा था, आप इसे देख सकते हो क्योंकि मैंने ये अपने लिए लिखा था। और यहाँ कुछ मिस्टेक है, यानी कि यहाँ मुझे इतिहास लिखना था तो यहाँ मैंने भूल के वो लिख दिया है, वैसे अपलोड। और ठीक है, इसके साथ मैंने यहाँ यानी कि इंटरव्यू के बारे में भी कुछ लिखा था। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, तो यहाँ देखो मैंने शॉर्ट्स नोट्स भी बनाए कि कैसे क्या होना चाहिए था। पॉइंट में मैंने लिख दिया था, उस दिन मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ 2025 और 26 लिखा है, ठीक है। इसके आगे जो बच्चे 27, 28, 29, 30 इसके आगे दे सकते हैं, सब लोग बिंदास से इस वीडियो को देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या इसमें ये ज़रूरी है। अगर हाँ तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जैसे समय का प्रबंधन ज़रूरी है, फिर स्रोत सामग्री यानी कि बुक्स कौन सी होनी चाहिए, करंट अफेयर के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, और की ऑप्शनल यानी सब्जेक्टिव का चयन कैसे करें, और समय समय पर रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये सारे सब्जेक्ट मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, आपको अपनी जो कॉपी है इसे बहुत आसानी से दिखाना चाहूँगी। ये पॉलिटी की हमारी कॉपी है, इसे आप देख सकते हो। मैंने जो मुझे अच्छा लगा उसे ही मैंने बनाया है और जो मुझे आता था उसे मैंने
नहीं लिखा, और जो बहुत ज़्यादा लेंदी थे उसको मैंने पॉइंट में लिख लिया है। तो मैंने जब शुरुआत की थी अपनी, तो देख सकते हो मैंने एक सर से मतलब इनके फर्स्ट मतलब वो वीडियो पढ़ा रहे थे, तो मैंने फर्स्ट बार जब पढ़ना शुरू किया था तो कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखती जाती थी। मुझे याद है कि मैं एक शायरी लिखी थी कि एक बार मैं आपको दिखा के सुनाना चाहूँगी कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगा तेरा हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। क्या ये शायरी सच में आपको, मुझे नहीं लगता कि एकदम बेकार लगेगी, लेकिन अंदर से जो हमें मोटिवेट करता है बहुत अच्छा करता है, मुझे लगता है बहुत अच्छा है। और इसमें मैंने एक और अपनी, मुझे 2-3 शायरी बहुत पसंद है और वो मुझे हौसला देता है कि हाँ, मैं आगे जा सकती हूँ। जैसे कि मैंने, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए इसे आप कर भी सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद अच्छा आइए शुरू करते हैं कि जो हमारी कॉपी है ये किस प्रकार से मैंने बनाया है। तो यहाँ जो मेरे क्वालिटी की कॉपी है, मैंने पहली बार इस प्रकार से लिखा था, इस कॉपी को यहाँ बनाया है, ठीक है। अब यह क्या है, इसे आपको देखना नहीं है क्योंकि मैंने एक क्लास देखकर लिखा था वो। तो यहाँ से मैं ऐसे कुछ लिखी थी, लगभग 2-4 पेज में, मतलब कि पेज से लगभग 10 पेज होंगे, तो इसे मैंने समाप्त कर दिया था। मतलब वो सर बताए थे कि ऐसे ऐसे आप हेडिंग में लिख सकते हो, ठीक है। मैंने लिखा भी लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मेरी पहली फर्स्ट मतलब पहली बार मैं पढ़ रही थी सब्जेक्ट को, तो मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन तब भी लिख लिया। तो जब मैंने एक बार बुक से इसे मतलब कि लक्ष्मीकांत की बुक से जब रिवीजन किया तो मुझे समझ में आ गया, अच्छा हाँ सर, इतना मतलब इतना मोटा कॉपी, इतना मोटा बुक जो है ये इतना छोटे में, मतलब इतना पेज कम में ख़त्म कर दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तभी मुझे पता चला कि ये भाई इन्होंने तो वो हेडिंग हेडिंग केवल लिखवाए हैं, तब भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ से शुरू किया था अपनी तैयारी को, यहाँ से, ठीक है। अब मैंने जो लक्ष्मीकांत बुक थी उससे मैंने ये लिखा है पहले कि इसमें कौन कौन से भाग एक है। तो इसमें क्या है, तो मैंने लिखा था इसमें संवैधानिक ढांचा जो भाग एक है, इसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, तो इसको मैंने लिखा था। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ उसके कुछ चार्टर एक्ट पॉइंट में ही लिखे थे। और मैंने जो मुझे, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ये पढ़ना था और बहुत इंपॉर्टेंट थे, इस प्रकार से मैंने इसके जो नोट्स हैं कुछ बनाए हैं। आप अपने हिसाब से नोट्स को बना सकते हो। तो यहाँ मैंने नोट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ मैंने यहाँ ये बहुत पहला जो हमारा चैप्टर है उसको मैंने इस प्रकार से लिखा। अब क्या है कि जब मैं इसे स्टार्ट करती हूँ तो पहले इसके हेडिंग्स को लिख लेती हूँ, जितने हेडिंग है इंपॉर्टेंट उसको लिख लेना, उसके बाद आपको उसके आगे विस्तृत में लिखना है, ठीक है। अब क्या होता है कि मुझे पता चल जाता है कि हाँ भाई मैंने इतना इतना ये पॉइंट लिखा है, इसके आगे मैंने इसके बारे में पूरा विस्तृत से लिखा हुआ है। अब मेरा जो यहाँ फर्स्ट चैप्टर वो फर्स्ट जो था वो समाप्त हो गया था। अब इसके आगे मैं बीच में कुछ पेज छोड़ दी थी क्योंकि मुझे कुछ डाउट था, तो बीच में छोड़ दी। दूसरा स्टार्ट पेज की थी तो दूसरे में मैंने कुछ, मेरा दूसरा चैप्टर यहाँ है कि संविधान का निर्माण। इसमें निर्माण में मैंने कुछ फैक्ट ऊपर वाले लिख लेते हैं। फिर उसके बाद इसका गठन कब हुआ था, इसमें कौन सी कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब आया था, किसने जारी किया था, कौन इसके उद्देश्य का, किसने घोषणा की थी, कौन सा संविधान था, कौन सा आर्टिकल, ये सब कुछ लिख लेती थी। इसका गठन सब कुछ लिखा है मैंने, बहुत बारीकी से लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद मैंने सोचा कि भाग दो, अच्छा मैं ये करती हूँ, इसके बाद मैं अपना पूरा ओरिजिनल दिखा रही हूँ कि भाग दो लिखा। फिर मैंने वही जो पहले लिखा था वहाँ पर मैंने यहाँ लिखा कि मैंने अब तो पूरा जो बुक में है सब कुछ लिख लूँगी। जैसे कि मैंने भाग एक लिखा था तो इसमें चैप्टर, अगर आपके पास है भारत की राज व्यवस्था लक्ष्मीकांत की, तो इसे आप देख सकते हो कि भाग एक में जो संवैधानिक ढांचा है इसमें कौन कौन से, यानी कि पहला तो आपका होगा कि ऐतिहासिक पृष्ठ, दूसरा है संविधान का निर्माण, तीसरा है कि विशेषताएं, और चौथा है आपका रहेगा कि प्रस्तावना, और उसके बाद है संघ और इसका एवं इसका क्षेत्र और नागरिकता, उसके बाद है मौलिक अधिकार, उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक उसके बाद है आपका मूल कर्तव्य, ठीक उसके बाद है आपका संविधान का संशोधन, और उसके बाद है आपका संविधान की मूल ढांचा। तो यहाँ आपके भाग जो एक है खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भाग दो दिया है और भाग तीन नीचे है कि राष्ट्रपति के बारे में मैंने सारे पॉइंट को लिख लिया है कि बुक्स में मुझे क्या क्या पढ़ना है। पहले तो इतना मोटा बुक होता है, समझ में नहीं आता है भाई कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करना है, तो पहले इसीलिए मैंने नोट्स बनाए हैं। आप अपने हिसाब से नोट्स अपनी, मुझे लगता है कि आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक बार दिखा दिया है कि भाई मैंने किस प्रकार से बताया जिससे मुझे भी समझ में आ जाए। और यहाँ देख सकते हो भाग 4 को लिखा है, भाग 5 लिखा है, भाग 6, भाग 7 को लिखा है। देखो इसमें कौन कौन से क्या क्या आते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। फिर भाग
आपका 8 है कि गैर संवैधानिक निकाय है, इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि यहाँ है कि नीति आयोग है, उसके बाद कुछ ऐसी बात है आप देख सकते हो। पॉइंट मैंने भाग 9 है, भाग 10 है और भाग 11 और भाग 12, सॉरी भाग 11 है। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ जो लास्ट पेज था उसके बारे में लिख दिया है। और उसके बाद में आप देख सकते हो नोट्स में हमारा चैप्टर 8 आ गया, उसके बीच वाला मैंने नहीं लिखा है, और लिखा है तो अलग से लिखा है, इधर लिखा है मैंने, यहाँ पर लिख दिया है कुछ आगे इसके लिखा है मैंने 8 पहले लिख दिया है, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा और उसे मैंने सोचा कि जब छोटे में है तो उसमें मैं वहीं पर पढ़ लूँगी। इसके आगे सब कुछ देख सकते हो, क्योंकि आपने कहा था कि मैं आपको जो अपना नोट्स है दिखा दूँ, तो यहाँ मेरे नोट्स है, यहाँ देखो लेसन यानी कि चैप्टर 11 है और इसको मैंने यहाँ पॉइंट में लिखा था। और मैंने सोचा कि जो लेंदी है यानी कि जो बड़े पॉइंट है मैं बुक से ही कवर कर लूँगी, और इसके आगे जो मुझे आ रहा था उसको मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो कि कुछ मैंने नोट्स इस प्रकार से बनाए हैं, यहाँ देख सकते हो आप। यहाँ 14 लेसन है, इसके आगे मैंने चैप्टर डाला है, और यहाँ मेरे जो 16 है इसके आगे राष्ट्रपति के बारे में कुछ लिखा है यहाँ। और यहाँ देख सकते हो आप इनकी शक्ति लिखा है कि अध्यादेश, क्षमता और संवैधानिक शक्तियाँ, अनुच्छेद मैंने लिखा है, सब कुछ लिखा है, मतलब क्या है कि उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा है, ठीक है। उसके आगे 19 है प्रधानमंत्री के बारे में, 20 है हमारा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद, फिर उनके बारे में मैंने यहाँ देखो संवैधानिक प्रावधान में इनके पॉइंट को केवल लिखा है कि जो इनके अनुच्छेद है वहाँ पर अनुच्छेद में भी कुछ लेंदे दिए गए थे, तो मैंने केवल उनको ही जो अनुच्छेद थे उसके बारे में लिखा है थोड़ा थोड़ा, और उसके आगे मैं बुक से ले लूँगी या फिर मैंने मुझे आ रहा है उतना उसके आगे। और फिर यहाँ देख सकते हो, और यहाँ एक केस लेसन है, उसके आगे सब कुछ देख सकते हो आप। यहाँ देख सकते हो आप मैंने केवल पॉइंट लिखा है, ठीक है। और यहाँ संसदीय मंच है, और यहाँ 23 लेसन है, इसके पहले संसदीय समिति, फिर उसके बाद संसदीय मंच है, और यहाँ मैंने कुछ संसदीय समूह है, फिर उसके बाद आपका उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने लिखा है। अब क्या है कि मैंने देखो 25 लेसन है, इतना भी मैंने कवर कर दिया, ठीक है। अब क्या है क्यों कवर हो गया, क्योंकि मैंने पॉइंट में केवल लिखा है, ठीक है। ये भी अभी मैंने पॉइंट में लिखा है, लेकिन कुछ उसके बारे में लिखने के लिए मैंने लिख लिया कि कभी भूल सकती हूँ तो इसको लिख लिया, तो लिख लेती हूँ, क्योंकि डाउट उसी समय में क्लियर कर लेना चाहती हूँ, हमारे जो डाउट होते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं, बहुत सिंपल में बनाए हैं, और मैंने इस प्रकार से नोट्स बनाए कि वो मुझे समझ में आए, ठीक है, क्योंकि मुझे तैयार करना है, मुझे पढ़ना है अपने पॉइंट्स को। तो मैंने यहाँ देख सकते हो कि जो हमारे राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति है कैसी होती है, तो संवैधानिक जो स्थिति होती है ये बहुत ज़्यादा पूछता है, तो मैंने पॉइंट में इसको डाल के लिख लिया है। और यहाँ मैंने इनके अनुच्छेद को लिख लिया है, क्योंकि अनुच्छेद बीच में लिख दिया और उसके बारे में लिख दिया है। यहाँ मुख्यमंत्री के बारे में मैंने लिखा है, और उसके बाद है हमारा कि राज्य मंत्रिपरिषद, ठीक। उसके बाद देख सकते हो उनके कुछ वेतन भत्ते, उनके उत्तरदायित्व, उनका गठन, कैबिनेट के बारे में सब कुछ लिखा है। राज्य मंत्रिमंडल के बारे में लिखा है कि जो राज्य के मंत्रिमंडल होते हैं इनके बारे में लिखा है, कुछ पॉइंट्स में मैंने लिख दिया है कलर के पॉइंट्स से, और मैंने इसे रिवीजन भी कर लिया है, तो एक बार और करना है, जब तक नहीं आ जाता है तब तक रिवीजन ही रिवीजन है सब कुछ। और इनकी सब कुछ देख सकते हो मैंने नोट्स जो अपने बनाए हैं। यहाँ 36 लेसन है अधीनस्थ न्यायालय, ठीक। उसके बाद 37वां लेसन है, उसके बाद हमारा 38वां जो लेसन है यानी चैप्टर है इसमें पंचायती राज्य है, इसके बारे में मैंने लिख लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें से पूछे जाती है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप कि मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। अगर कुछ नीचे डाउट रहेगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैंने अपने हिसाब से अपने नोट्स को बनाया है। अब यहाँ मेरा भाग 6 आ गया है, यानी कि 6 जो भाग है यहाँ आ गया मेरा। 41वां है कि अनुसूचित यौन जनजाति के बारे में लिखा है। फिर भाग हमारा 7वां है संवैधानिक निकाय के बारे में मैंने लिखा है। देखो वहाँ मैंने पहले वाले पेज में सबके बारे में तो लिख लिया था, लेकिन अब जब यहाँ शुरू करती हूँ तो उसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेती हूँ कि हाँ मुझे यहाँ पर इतना कवर करना है। यहाँ देख सकते हो आप कि मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, ये मेरा गलत हो गया क्योंकि और मेरा ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ इसके आगे यहाँ और
कुछ जब समझ में नहीं आता तो ऐसे फिगर बना लेती हूँ, ठीक है। नहीं आ रहा है, लेंदी में है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बना सकते हो। जैसे कि समानता मुझे मिलना चाहिए, तो समानता किस प्रकार से होनी चाहिए, इस प्रकार से भी होते हैं, इस प्रकार से होता है, तो सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ हमारा ख़त्म हो जा रहा है चैप्टर। अभी क्या है आपको कि आपको किस प्रकार से नोट्स बनाना है, किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है, ये सब आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, ठीक है। मैंने केवल दिखाया है कि मैंने नोट्स किस प्रकार से बनाए। और इसमें कुछ बच्चे डाउट कर रहे हैं कि आप मतलब कि कैसे नोट्स बनाती थी या बनाई हो, तो मैंने ये बता दिया है अपने एक सब्जेक्ट को लेकर। और सारे सब्जेक्ट हमारे ऐसे ही हैं कि जो मुझे आता है वो मैं की पॉइंट में लिख लेती हूँ, एक पॉइंट में लिख लेती हूँ। अगर आपको नीचे कुछ डाउट होता है तो नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।